मासी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चल तू खाना खा। आ इधर देख, ये ले खा। ज्यादा नखरे मत दिखा। सब लोग खाना खा रहे हैं ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये ले। जीना 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 उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, काव्या, रंग तेरी प्रीत का, ये हमेशा ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रहता है? अभी नॉर्मल क्यों नहीं रहता? बल्कि इतनी जोर से मत बोलो, उसे सुनाई दे गया ना तो तूफान आ जाएगा। तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, शौर्य, तेरी चुनरिया लहराई। हम आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपको याद भी है आपने लास्ट टाइम मुझे कब अपने हाथों से ऐसे प्यार से खिलाया था? मैं कभी नहीं, कभी नहीं। तो जो आपने कभी नहीं किया वो आज क्यों कर रही है? It doesn't suit you. और वैसे भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब करने से मेरे दिल में जो कुछ भी है वो बदल नहीं जाएगा। शौर्य, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का दिल क्यों दुखाते रहते हो? अरे निधि अगर प्यार से तुम्हें खाना खिला रही है तो खा लो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कम ऑन। शांत हो जाओ सब, खाना खाते हैं, चलो। हाँ हाँ प्लीज, सब खाना खाते हैं। खाने के बाद फिर मुझे जाना भी है, मुझे जरूरी काम है। मैं समझ गई आपका जरूरी काम। अब किसी को बताना नहीं चाहती, स्पेशली राजवीर को, कि आपके घर में आग लग गई है, तो अब नया घर ढूंढने जा रही है। शनाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वरुण मेरी जान ले लेगा। वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, मार डालेगा मुझे। आलिया, रिलैक्स। ये सिर्फ तुम्हारा स्टूपिड फियर है और कुछ नहीं। I mean, like, seriously, तुम आज के जमाने में ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है किसी को मारना बहुत आसान होता है? किसी ने सोचा और घर से उठकर आया और मार दिया? ऐसा नहीं होता। कोई जंगल राज नहीं चल रहा है, कोई भी आकर तुम्हें ऐसे मारेगा नहीं। शनाया, तुम वरुण को नहीं जानती हो। वो ऑलरेडी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। उस दिन अगर मैं जान बचाकर नहीं भागती ना, वो सचमुच मुझे मार डालता। आलिया, वो तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तुम्हें डराना चाहता था। और वही हुआ, तुम डर गई। Just look at you, 24/7 उसके बारे में सोचती रहती हो। वो जो चाहता था वो तो हो ही रहा है ना। You know what? उसके बारे में सोचना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें आगे कुछ भी नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, जो होगा अच्छा ही होगा। ओके? भगवान करे तुम जैसा बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही हो, सब अच्छा ही हो। लेकिन उस काव्या के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। I mean, वो वरुण से शादी कर रही है और उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता है कि वरुण ऑलरेडी शादीशुदा है। वरुण ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, उसने मेरे ड्रीम्स को तोड़ दिया, उसने मेरा फ्यूचर जला के राख कर दिया है। लिटरली उसने ना मुझे हेल में पहुंचा दिया है शनाया। एंड मुझे इस शादी को किसी भी हालत में कैसे भी रोकना है। या, आई अंडरस्टैंड। आलिया, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, हाँ? तुम जेन्युइनली काव्या का भला करना चाहती हो, इसीलिए वरुण के साथ उसकी शादी रोकना चाहती हो, या फिर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहती हो? आई मीन, आई जस्ट वांट टू नो, यू नो, तुम्हारी ट्रू इंटेंशंस क्या है? शनाया, अगर
मैं तुमसे ये बोलूंगी ना कि मैं काव्या को बचाना चाहती हूँ तो ये बहुत गलत होगा। एक्चुअली मुझे उस वरुण पे बहुत गुस्सा है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। एंड मैं लिटरली अब काव्या को उससे बचाना चाहती हूँ। ओके, calm down. And I'm sure तुम जो बोल रही हो वो सच बोल रही हो। अगर तुमने ये बोला होता ना कि तुम सिर्फ काव्या के भले के लिए शादी रोकना चाहती हो, I swear मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करती। पर आई एम हैप्पी तुमने सच बोला। एंड आगे भी हमेशा ऐसे सच ही बोलना। जो भी तुम्हारी इंटेंशंस है, जो भी तुम्हारे दिल में है ना, हमेशा सच ही बोलना, ओके? डोंट वरी, ओके? मैं भी घर जाऊंगा। मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा रात को। मन नहीं है तो मन बना लो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी माँ ने बोला है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने बोला है तो फिर तुम अपने रिस्क पे जाना चाहते हो, देख लो। उनका कहा यहाँ पे कोई नहीं टालता। और बेटा एक बात याद रखना, दुनिया में किसी की भी बात टाल लेना, लेकिन तुम्हारी जो बड़ी माँ है उर्फ राखी जी, उनकी बात जिंदगी में मत टालना। क्योंकि अगर तुमने उनकी बात टाल दी तो बेटा वो तुम्हारी मासी से, तुम्हारी बहन से, दादी से, मुझसे, करण से, सबसे नाराज हो जाएंगी। फिर उनको मनाना बड़ा मुश्किल है बेटा, तुमसे रिक्वेस्ट है। ये क्या बोल रहे हो आप दादाजी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। देखो, सबसे पहले तो प्रीता से बात करेंगी, उन्हें सुनाएंगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, मेरे इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसके बाद वो डैड को सुनाएंगी, उनसे कहेंगी देखो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बात नहीं मानता, ये कैसा है। और उसके बाद जब मेरी बारी आएगी, ओहो, उसके बाद मॉम जो मुझे सुनाएंगी, जो पट्टी पढ़ाएंगी, जो बोलेंगी, उसका तो मतलब कोई अंत ही नहीं होने वाला। सुना सुना के मतलब मैं तो गया। फिर अब खुद सोच लो। एक मिनट, राखी यहाँ नहीं है तो तुम लोग उसका मजाक उड़ाओगे? अरे दोनों के दोनों पिटोगे मुझसे। हाँ? अरे दादी मजाक थोड़ा उड़ा रहे, तारीफ कर रहे हो तुम। दादी कितना प्यार करती है बड़ी माँ से। और नहीं तो क्या है का प्यार, सारा प्यार हमें भी दिखा दो। अरे आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अरे अरे कोई बात नहीं गिरीश भैया, कितना अच्छा लगा ना, कितने दिनों बाद सबने एक साथ बैठ के खाना खाया। इसी को तो कहते हैं फैमिली। फैमिली बहुत पते की बात बोली तूने, बहुत सही है पुत्र। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूं? नहीं करण सर, वो मैं जाऊंगी ना उनके साथ, सेफली चले जाएंगे, डोंट वरी। चले प्रीता जी? हाँ हाँ चल, देर हो रही। बाय बाय। मन तो कह रहा है कि मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं प्रीता, ताकि तुम्हारे साथ और वक्त गुजार सकूं, पर सबके सामने क्या कहा। इतना टाइम हो गया है तो एक बात तो कंफर्म है कि पलकी ने काव्या को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है, वरना काव्या का अब तक फोन आ गया होता मेरे पास। इसका मतलब ये है कि लूथरा हाउस में अभी सब कुछ नॉर्मल है। राइट। पर कब तक ये नहीं पता। ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। वरुण, तुझे पता है कि प्रीता कहाँ रहती है? हाँ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आलिया प्रीता के घर पर है। यानी प्रीता ने आलिया को पनाह दी है। यस यू राइट संजना जी, आलिया डेफिनेटली प्रीता के घर पे होगी, डेफिनेटली। आई एम वेरी श्योर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ प्रीता को। उसकी आदत है झांसी के रानी बनकर
घूमने की। मैंने देखा है जब जब कोई एक छोटा सा दुश्मन भी लूथरा परिवार के सामने आ जाता था ना, तो प्रीता अपने म्यान से तलवार निकाल के परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती थी। और प्रैक्टिकली देखा जाए, अब तक पलकी ने प्रीता को वरुण का सब सच बता दिया होगा। अरे वो प्रीता जी तो वैसे ही हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है मेरे, जब इन्हें कुछ सच पता नहीं है मेरा। जिस दिन इन्हें सच पता चल गया ना तो ये छोड़ेगी नहीं मुझे। और ये पलकी और प्रीता, ये आजकल बड़ी सीता गीता बनी घूम रही हैं, तो ऑब्वियस है ना कि पलकी सब कुछ जाके बताती होगी प्रीता को। और आपको तो मैंने बताया था ना पिछले फंक्शन में क्या हुआ था लूथरा हाउस में। नीना औकात दिखा दी थी मैंने इन दोनों की उनको। ये पलकी को काम वाली, प्रीता को नौकरानी, अब पता नहीं क्या क्या नहीं बोला था मैंने। भरी बैठी होंगी दोनों भड़की हुई। अगर मैंने गलती से भी इन्हें एक मौका दे दिया ना तो ये चूकेंगी नहीं मुझे दबोचने से। वरुण, तुझे भी ना बहुत गुस्सा आता है, जस्ट लाइक योर फादर। पृथ्वी भी इसी तरह से इतना गुस्सा करता था और पता नहीं लूथराज को क्या कुछ नहीं सुना देता था। और देखना आज वो कहाँ बैठा है। पता है, ये तो ऐसी बात हो गई कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें जा गिरे। वरुण बेटा, जोश में होश खो देना अच्छी बात नहीं होती है। क्या जरूरत थी तुझे प्रीता और पलकी को वो नौकरानी, मेड, ये सब बुलाने की? तूने खुद उन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। वही तो मैं हमेशा इसे कहती थी, अपने गुस्से को कंट्रोल कर, लेकिन ये कभी मेरी नहीं सुनता। और देखो पागलपंती में शोपीस बन के रह जाता है हमेशा। अब देखा ना, कर लिया ना हिसाब बराबर उन लोगों ने। आई एम श्योर कि प्रीता ने ही आलिया को पनाह दी है। अब ये प्रीता, आलिया और पलकी, ये तीनों लूथरा परिवार के साथ सेना बनाकर कहीं वरुण के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग न कर रहे हो। मैं आलिया को ढूंढता हूँ। एक काम करता हूँ, प्रीता जी के घर ही चला जाता हूँ और जो काम पिछली बार अधूरा रह गया था ना, वो इस बार पूरा कर दूंगा। आलिया, this time your game is over. देख पलकी, मैं नहीं चाहती कि राजवीर को कुछ भी पता चले, घर के जलने वाली बात भी और वरुण और आलिया की बात भी, क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि जिस घर में हम रह रहे थे वो जल गया है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। और वरुण की सच्चाई उसे पता चल गई ना तो वो तो कुछ भी कर देगा, वरुण को छोड़ेगा ही नहीं और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ प्रीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। I mean, सच पता चलने के बाद राजवीर सबसे पहले वरुण के पास जाएगा और पता नहीं उसके बाद वो वरुण के साथ क्या करेगा। देखो, करेंगे तो हम भी वही, लेकिन सोच समझ के, पहले वरुण के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके। राजवीर की तरह बिना सोचे समझे इसमें कूद नहीं जाएंगे। हाँ, तुझे तो पता ही है ना वो काव्या से कितना प्यार करता है। हाँ प्रीता जी, राजवीर और काव्या के बीच में जो ये भाई बहन का रिश्ता है, ये बहुत अटूट है। राजवीर काव्या के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मार भी सकता है, वो मर भी सकता है। यही तो मैं नहीं चाहती। यही तो मुझे लग रहा है कि अगर राजवीर को पता चल गया कि वरुण काव्या को इतना बड़ा धोखा दे रहा है ना, तो वो तो वरुण के साथ कुछ भी कर देगा, भले ही फिर उसको जेल जाना पड़े। उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और वो वरुण का क्या है, वो तो अपने आप को सही साबित कर देगा, सच्चा साबित कर देगा और आराम से वहां से निकल जाएगा। फंसेंगे हम सब। हाँ प्रीता जी, वैसे भी हम सब कुछ प्लानिंग के साथ ही कर रहे हैं और हम ऐसे ही वरुण के खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ेगा, वरना वरुण एक बार चिढ़ गया ना तो। बिल्कुल सही कह रही है। वरुण को हमें चारों तरफ से पहले घेरना होगा, उसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करके। जब वो हो जाएगा ना, फिर हम राजवीर को ये सच बता सकते हैं। जी प्रीता जी, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है। बात अगर राजवीर की बहन पे आई तो वो वरुण की जिंदगी में कयामत ले आएगा।
ये क्या सीन है? यही तो था प्रीता जी का घर। ये जल के राख कैसे हो गया? भाई साहब, ये इस घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? ये लीजिए भैया। अरे थैंक गॉड आप दोनों आ गए। अब वो एक्चुअली ना, मैं और आलिया घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे एंड यू गाइज नो ना, आलिया तो ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है, तो हमें लगा थोड़ा बाहर जाना चाहिए फ्रेश एयर में, यू नो, उससे आलिया को अच्छा फील होगा। सो वी केम आउट। ये वैसे अच्छी बात है। आई मीन बाहर ऐसे वॉक करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, फालतू ख्याल भी मन से निकल जाते हैं। क्या मालूम कैसे जला, जला तो जला, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भाई। अब जब घर ही नहीं रहा तो घर वाले कहां से मिलेंगे? चल वरुण, चलते हैं यहां से। आलिया को भी ढूंढना है। एक्चुअली कितना अच्छा लग रहा है ना ये घर। एक्चुअली जला हुआ घर है ना, इसकी तो फोटो लेनी चाहिए। मॉम को दिखाता हूं ना कैसे अजीब से इलाके में रहती है ये औरत। बरसों पहले मेरी मॉम को घर से बाहर निकाला था ना, अब खुद का ही घर उजड़ गया। सो सैड। एक्चुअली नॉट सैड, आई एम लविंग इट। चलो बहुत बातें हो गई, अब अंदर चलते हैं। तो चले अंदर? हाँ चलो, कम। हाँ। इस फोन में तस्वीरें नहीं है, प्रीता जी की जली हुई तकदीर है। एंड आई एम श्योर मॉम विल आल्सो लाइक इट। उनको भेजता हूं मैं ये। राजवीर बेटा, अंदर आ जाओ। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? कोई काम था तो आप मुझे आवाज दे देते, मैं भागता हुआ आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ? इसे तकलीफ कहते हैं? नहीं, इसे प्यार कहते हैं। राजवीर, तू जानता है ना, कल काव्या की संगीत सेरेमनी है और मैं चाहती हूँ कि तू ये पहने और जम के डांस करे। ये ले। अरे बड़ी माँ, कल काव्या की संगीत की सेरेमनी है और इस संगीत की सेरेमनी की सारी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो बहुत तैयारियां करनी है, बहुत काम करना है और जब संगीत चल रहा होगा ना तब भी काम करना है। मैं बस चाहता हूँ कि ये जो संगीत सेरेमनी है ना वो धूम मचा दे, और एक भाई अपनी बहन के लिए जितना कर सकता है ना, मैं उससे ज्यादा ही करना चाहता हूँ। जीते रहे। तू जो भी करना चाहता है ना वो सब कुछ करना, लेकिन ये कपड़े। अरे बड़ी माँ, ये कपड़े शपड़े, अब मेहमान आने वाले ना, सजने संवरने का काम मेहमानों का है, मेरा नहीं। मैं तो अपना ही हूँ, घर का ही हूँ। और मैं ये रेडी शेडी होके बैठकर संगीत नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सारी की सारी तैयारियां करना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत काम है, वो काम करने में जो मुझे खुशी मिलेगी ना, वो इन कपड़ों के सामने बहुत बड़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे वो सब काम करके। तो ये कपड़े शपड़े रहने देते हैं ना, मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहन लूँगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वरुण का सच बताने में लेट हो जाएं और ये देरी हम सब पे बहुत भारी पड़ जाए। आई नो आलिया, वैसे तो किसी भी काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये देरी हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। सब कुछ सोच समझ के करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लिया ना तो वरुण का क्या है, वो तो चौकन्ना हो जाएगा। और जितना वो शातिर है, तुम जानती हो उसे, वो अपने आप को सही प्रूव करके वहां से निकल जाएगा और हम जो भी करना चाहते हैं वो सब वहीं रह जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है।
डरने की क्या बात है आलिया? अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तो प्लीज तुम डरो मत। प्रीता जी, कहीं ऐसा ना हो वरुण का सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाए। उसका सीक्रेट बाहर आने से पहले वो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत कर दे कि मुझे मार डाले, तो उसका ये सीक्रेट तो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाएगा। और उधर वो काव्या से शादी कर लेगा और उसकी जिंदगी खराब कर देगा। वरुण जितना शक्ल से शरीफ दिखाई देता है ना, वो उतना ही बड़ा शैतान है। और फिर बेचारी काव्या के साथ ना जाने वो क्या करेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। I mean, जिस इंसान के अंदर शैतान होता है ना, तो वो बर्बादियों के लिए एक नहीं 1000 रास्ते निकाल लेता है। इसलिए ना मेरे पास एक आइडिया है। I mean, अगर आप सबको मंजूर है तो मैं बता सकती हूँ। कैसा आइडिया? क्या है? बहुत सॉलिड आइडिया है। क्या? अगर ये आइडिया हम सब लोगों ने मिलके एग्जीक्यूट कर लिया तो वरुण उसके कोई भी इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा।